वो घर में बैठे हैं। तो या जिसको अरेस्ट किया गया उसको बेकसूर अरेस्ट किया, बोला लेट्स गिव देम क्रेडिट व्हेन इज ड्यू कि वो अरेस्ट तभी कर रहा है कि जब उनके पास एक सब्सटेंशियल कुछ है प्रूव करने के लिए। जो अगर विंदु दारा किसी का नाम ले रहा है उसको नहीं ला रहे हैं तो नहीं होगा ना। अतुल जी एक बात यहाँ समझने वाली है, ये तमाम नाम कोई पत्रकार अपने मन से नहीं गढ़ सकता। मैंने आपको ये तमाम नाम तभी सामने आते हैं कि विंदु ने लिए होंगे जब या उनकी रिपोर्ट में होंगे, जब पुलिस ये नाम चाहती है कि सार्वजनिक हो। चलो ठीक है, मान गया आपकी बात, वरना ये नाम सार्वजनिक नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये तो हमारी बड़ी अजीबोगरीब पुलिस है। एक अजीबोगरीब पुलिस है कि जानते हुए कि हमारे पास नाम है, जानते हुए कि इन्वॉल्वमेंट है, वो घर में बैठे सफाई कर रहे हैं अपना सारा कुछ, उनको टाइम दे रहे हैं। अतुल, आपको एक जानकारी है? आपको एक जानकारी है, आज के 10-12 साल पहले रेस कोर्स में, मुंबई महालक्ष्मी रेस कोर्स में एक डायन, एक सर्वकालिक महानतम जिसको कह सकते हैं सचिन तेंदुलकर या सनी गावस्कर, सरीखा एक जॉकी आजीवन प्रतिबंधित हुआ था। याद है क्या कमेंट था, क्या स्टिंग हुआ था उसका? कि घोड़े की लगाम अगर ढीली रखने से 10 लाख मिलते हैं और घोड़ी की लगाम खींचने से 1 करोड़ मिलते हैं तो 1 करोड़ लेना पसंद करेंगे, 10 लाख नहीं। चलिए, तो आप ये सोचिए कि वो आदमी की जिंदगी बर्बाद करने वाला कौन था, जरा ये सवाल उठता है। सवाल और भी बहुत सारे उठ रहे हैं और नूपुर जी अब हमारे साथ अच्छे से जुड़ चुके हैं। नूपुर जी, ये बताइए कि लगातार ये चर्चा रही कि अब हम नामों की बात छोड़ देते हैं, चलिए नाम अलग कर देते हैं, लेकिन बार बार ये चर्चा रही कि महिलाओं के जरिए क्रिकेटर तक पहुंचना एक बहुत ही आसान रास्ता रहा है और इसी संबंध में आपका नाम बार बार उछलता रहा और आप इसे लगातार डिनाई करती रही हैं। लेकिन क्या ऐसा सच है जी? क्या ऐसा संभव है कि क्रिकेटर्स तक पहुंचना महिलाओं के लिए बड़ा आसान होता है? जी अजय जी, आपको क्या लगता है कि इतनी ताकतवर है कि वो क्रिकेटर्स को बताएगी कि उन्होंने गेम कैसा खेलना है या किस तरह से उन्होंने हारना है या किस तरह से मैच फिक्स करना है? अगर किसी सटोरियो को मैच फिक्स कराना है या किसी प्लेयर को अप्रोच करना है तो वो एक लड़की के ही थ्रू क्यों जाएगा? और हमारे क्रिकेटर्स को या किसी भी क्रिकेटर, किसी भी देश के क्रिकेटर को कौन है? इतने बड़े स्टार्स हैं, ये इतने पूरे वर्ल्ड फेमस हैं, उनको लड़कियां नहीं मिलती हैं क्या कि वो लड़की से आकर्षित होने के लिए सटोरिये के पास जाएंगे या मैच फिक्स करेंगे लड़कियों से मिलने के लिए? मुझे नहीं लगता कि इसमें लड़कियों का कोई एंगल है ज्यादा। ये तो बस एक बॉलीवुड को या लड़कियों को बदनाम करने की बात है। तो मैच फिक्सिंग के खिलाफ आपने जो बात कही उस पर कई सारे लोग बहुत सारी टिप्पणियां कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि अतुल जी इसका जवाब दें। अतुल, एक लिहाज से देखें तो वो ठीक कह रहे, क्रिकेटर्स को कमी नहीं है, पर मैं ये भी मानता हूं कि बुकीज या जो भी लोग करप्ट करना चाहते हैं उनको लगता है कि ये जो एक W फैक्टर है, वाइन, विमेन, वेल्थ, ये W जो है तो एक विमेन है, एंट्री पॉइंट है, क्योंकि आपको एक्सेस मिल जाता है। आप अगर सीधा जाए तो शायद मैं नहीं दूंगा। अगर यहाँ एक खूबसूरत लड़की खड़ी हो, कई कंपनियां भी कई मार्केटिंग के लिए सिर्फ दरवाजा खोलने के लिए एक अनादिकाल से रही है, तो ये तो एक आप इनकार नहीं कर सकते। वर्ल्ड वाइड ट्रेंड होना है, ये डिमांड एंड सप्लाई जो है और हमारा इंडिया का सेक्स रेशियो अनफॉर्चुनेटली सबसे लो है, तो ये फैक्टर तो रह सकता है यहाँ पे भी। नूपुर जी, एक छोटी प्रतिक्रिया इस पर आपकी। ऐसा लगता है? नहीं, मैं अतुल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी। मुझे लगता है कि सिर्फ लड़कियों का ही चैनल तो कई ऐसी है जो आज पकड़े गए हैं या जो पूछताछ हो रही है, तो बहुत छोटे छोटे प्यादे हैं जो एम्पायर चला रहे हैं। इसके राजा रानी को प्यादों की बात आपने कही, तो उसके साथ साथ हम अपने दर्शकों को एक और रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे, इससे पहले कि हम चर्चा को फिर आखिरी अंजाम तक पहुंचाएं, कि कैसे एक बड़े फ्रेंचाइजी के दामाद का नाम सामने आ रहा है और कैसे उससे पूछताछ हो रही है। क्या कुछ उस पूरे मामले पर अभी तक जांच रिपोर्ट पहुंची है, देखिए इस रिपोर्ट में। आईपीएल फिक्सिंग कांड में बॉलीवुड का पहला विकेट गिराने वाली मुंबई पुलिस की जांच की आंच अब आईपीएल के टीम मालिकों तक भी पहुंच चुकी है। 6 अप्रैल के मैच में साक्षी धोनी के साथ मैच देखते हुए नजर आए विंदु दारा सिंह ने खुलासा किया है कि उनको मैच देखने का न्योता गुरुनाथ मेयप्पन ने दिया था। विंदु की इसी गवाही ने गुरुनाथ मेयप्पन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अब मुंबई पुलिस भारतीय क्रिकेट में भारी रसूख रखने वाले गुरुनाथ मेयप्पन से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है।
गुरुनाथ मेयप्पन का भारतीय क्रिकेट में भारी दबदबा है। मेयप्पन का ये दबदबा उनके ससुर की वजह से है। मेयप्पन के ससुर आईपीएल की एक टीम के मालिक होने के साथ साथ भारतीय क्रिकेट के बड़े पद पर भी हैं। गुरुनाथ मेयप्पन का चेन्नई सुपर किंग्स टीम के साथ बेहद गहरा रिश्ता है। चेन्नई टीम के साथ प्रिंसिपल के रूप में जुड़े हैं गुरुनाथ। आईपीएल मैचों के दौरान वो अक्सर ही खिलाड़ियों के साथ डगआउट में नजर आते रहे हैं। भारतीय क्रिकेट जगत में अपने ससुर की वजह से ही गुरुनाथ के नाम का सिक्का चलता था। इस वक्त हम खड़े हैं सीएसके टीम के फ्रेंचाइजी एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मेयप्पन के घर के बाहर, जहां आज सुबह सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि उन्हें एक नोटिस दिया गया है जहां उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस के सामने आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं बिंदु दारा सिंह के साथ देखा जा रहा है, तो कई सवाल जो है स्पॉट फिक्सिंग के मामले में भी उठ रहे हैं। तो ऐसे में इंक्वायरी के लिए उन्हें जल्द से जल्द बुलाया जा सकता है। आईपीएल फिक्सिंग कांड में दिल्ली और मुंबई पुलिस लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में गुरुनाथ मेयप्पन का नाम सामने आया है, उससे ये बात एक बार फिर साबित हो जाती है कि क्रिकेट के इस काले कारोबार के खिलाड़ियों की पहुंच का अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चेन्नई से पिंकी राज पुरोहित के साथ टीम न्यूज नेशन। अब मेयप्पन के तार किस तरीके से जुड़ रहे हैं वो बात तो हमने आपके सामने रखी। अब एक और बात अपने दर्शकों के सामने हम रखना चाहेंगे। ललित मोदी से आज दिन में मैंने बात की थी और उस वक्त उन्होंने श्रीनिवासन का नाम साफ लेते हुए कहा कि वो चाहते थे, जब ललित मोदी खुद चेयरमैन थे आईपीएल के, वो चाहते थे कि तमाम सुधार किए जाएं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, फ्रेंचाइजीज के बारे में भी कई सुधार करना चाहते थे। लेकिन श्रीनिवासन जी, जो कि आज खुद एक फ्रेंचाइजी हैं, वो ऐसा नहीं करने देना चाहते थे। जाहिर सी बात है, वो इन बातों को सामने रखना चाहते हैं, अपने ट्वीट्स के जरिए वो इसे और आगे रखना चाहेंगे। और जैसे ही ललित जी हमें मिलेंगे, उनसे इन बातों को हम कैमरे पर भी कहने की कोशिश करेंगे। अतुल, इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। श्रीनिवासन जी एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट के लिए, उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगाना, और ललित मोदी भी लगा रहे हैं, उन्होंने खुद मुझसे बातचीत में ये बातें कही। देखिए, अब जिसके हाथ में डंडा है वो दूसरे को मारता है। पहले इनके हाथ में डंडा था, जिनकी आपसे बातचीत हुई है, इन्होंने बहुत जबरदस्त डंडा चलाया। अब ये मान जाए कि अब दूसरे का चल रहा है, तो जो मुझे लगता है कि एक सिचुएशन में होता है, पर ये सारी बातें अलग है। इसके बारे में हम चिंता नहीं कर रहे, इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे कि कौन ज्यादा अपनी अथॉरिटी एम्फेसाइज कर रहा है। हमारी प्रॉब्लम ये कि अगर ये जानते थे, अगर जैसे हम कह रहे बैटिंग इज अ लेसर क्राइम, बट एज अ टीम ओनर या इस पोजीशन में आके अगर आप बैटिंग करते हैं तो वो भी गलत है। नहीं, इस जो अभी जो संकेत बनते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि श्रीनिवासन जी अनजान थे कि क्या हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम। और उनकी जानकारी में ही नहीं, बहुत कुछ उनकी जानकारी में है। आपने देखा होगा कि एक चित्र में जो है कल हम लोगों ने बार बार देखा है कि उसमें एक खिलाड़ी का मैनेजर भी बैठा हुआ दिखाई दिया है उसी पिक्चर बिंदु के साथ, और दोनों एक साथ लैपटॉप पे कुछ देख करके हंस रहे हैं। तो वो तार कहाँ जाते हैं, ये भी है, लिस्बन भी है, इसमें बहुत कुछ जुड़ा हुआ, और धीरे धीरे आएगा, सामने आना चाहिए उसे। अगर वो पुलिस निष्पक्ष इंक्वायरी करती, अतुल हंस रहे हैं, वो हंस लें, लेकिन ये सच है और अतुल ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। और ये देखिए अजय, हम लोग की कोई क्रिकेट के दुश्मन नहीं है, ना हम लोग का कोई स्वार्थ है, लेकिन ईमानदारी से आपको बताएं कि हर कोई चाहता है कि क्रिकेट का शुद्धिकरण, निष्पक्ष हो, बिल्कुल, हर कोई शुद्धिकरण हो। नुपुर जी, फिक्सिंग को लेकर आपकी क्या राय है? फिक्सिंग होती है या नहीं? क्योंकि अब तो जो स्थापित हो रहा है फिक्सिंग होती है, ये तो तय हो गया है, कम से कम अभी तक जो पुलिस की जो जानबीन है उससे लगता है। तो आपका क्या इससे कभी पाला पड़ा? जी अजय जी, पहले बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि बहुत ही फनी सी बात है, वाई आर वी ऑल्सो ब्लाइंड फोल्डेड। ये एक घर में क्या हो रहा है माँ बाप को नहीं पता होता है क्या? तो अगर आईपीएल में फिक्सिंग हो रही है, बोर्ड को नहीं पता है क्या? आज श्रीनिवासन जी का नाम बार बार सामने आ रहा है, वो इससे वाकिफ नहीं है क्या कि फिक्सिंग हो रही है और सब उनके सामने ही हो रहा है? तो हम इतना हैरान क्यों हैं आज ये सुन के कि श्रीनिवासन जी का नाम ललित जी बोल रहे हैं? ये तो बहुत जाहिर सी बात है। और जहां तक फिक्सिंग की बात है, बिल्कुल होती है फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, प्लेयर्स खरीदे जाते हैं, पैसे देख के छोटे छोटे प्लेयर्स बिकते भी हैं,
और जब तक क्रिकेट चलते जाएगा फिक्सिंग होएगी। नूपुर जी, आप क्रिकेट की ही क्यों, फुटबॉल में होती है, टेनिस में होती है। नूपुर जी, चूंकि इस पूरे मामले पर आपसे आईसीसी ने खुद पूछताछ भी की है और आप उसमें खुद सक्रिय भूमिका निभा चुकी हैं, आप खुद ही आगे बढ़कर इसमें तमाम आपने जवाब दिए थे और आपने कई बार मुझसे बातचीत में भी इसका जिक्र किया है। आप अगर ये बहुत जिम्मेदारी से कह रही कि फिक्सिंग होती है और अगर फ्रेंचाइजीज को भी इसकी जानकारी है तो लोगों का विश्वास क्रिकेट से हट जाएगा। मैं तो कल से ही बंद कर दूंगा देखना। हट जाएगा नहीं अजय जी, हट गया है। लोगों की भावनाओं पे ठेस पहुंची है। बिकॉज हमारे यहाँ पे इट्स लाइक अ रिलीजन और इनको तो हम खुदा बना के रखते हैं। अभी आप मुझे बताइए अजय जी कि अभी श्रीशांत के साथ क्या होगा? वो वापस आ जाएंगे एंड वी आर द पीपल हु इज गोइंग टू पुट हिम इन अ व्हाइट कॉलर अगेन और क्लीन चिट मिल जाएगा और उसके बाद वो कहीं क्रिकेट एक्सपर्ट बन के कमेंट्स दे रहे होंगे। तो फिक्सिंग तो बंद नहीं हो सकती है, या तो फिर कानून बनाए जाएं अगर इतना सीरियसली सब लोग लेना चाहते हैं फिक्सिंग इशू को, या तो बकायदा कानून बनाए जाए। यही एक जरिया है जिसके जरिए इस पूरे खेल पर एक बार फिर से विश्वास जाहिर किया जा सकता है और लगता है अतुल आप इससे बिल्कुल संतुष्ट होंगे। काफी ओवर द टॉप बातें भी कही है ऊपर, पर बाद में बहुत समझदारी की बात की है कि जब तक कानून नहीं आएगा तब तक और 2-3 लोग ऐसे डेटरेंट नहीं बनाए जाएंगे तब तक ये चलता रहेगा। मुझे लगता है कि मैं इतना स्केप्टिक नहीं हूं जितने आसानी से ऊपर कह रहे कि सब होता ही होता है, होता रहेगा। मुझे लगता है कि अगर ऐसा है तो मैं कल से बंद कर दूंगा देखना। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो फेथ है वो रिस्टोर हो, मेरा विश्वास आए, क्योंकि मैच को मैं उसी मजे से देखना चाहता हूं कि अगली बॉल पे क्या होना है मुझे नहीं पता। बिल्कुल, और यही उसका मजा है और इसीलिए करोड़ों लोग देखते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति दिख रही है, एक सेकंड जी अतुल, आपको कल ही देखना बंद कर देना चाहिए। एक बात बताइए, स्पॉट फिक्सिंग का इससे बेहतरीन स्पॉट फिक्सिंग का इससे बेहतरीन नमूना आपने देखा है आरपी सिंह की वो इनफेमस बॉल? उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा सिवाय आपके कंट्री में। मैं इसलिए नहीं, आप बताइए कि हकीकत है। आखिरी लाइन यही कहेगा कि मेरे लिए ग्लास हमेशा आधा भरा हुआ है। चलिए, लेकिन हम अब ग्लास की बात न करें। आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम लोग ग्लास की बात कर रहे हैं, हम ग्लास की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, कानून आ जाए और अगर फिक्सिंग खत्म हो जाए तो क्रिकेट पर विश्वास जरूर जम जाएगा। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। वापस आते हैं और खबरों के साथ।